क्या आप जानते हैं कि जिस देश में पेन का आविष्कार हुआ था उसे अब तक 13 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं? यही वह देश है जहां यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी इमारत स्थित है। इस देश पर कई राजाओं ने शासन किया है और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी बाज है। यह देश इतना सुंदर है कि यहाँ की जनसंख्या से अधिक पर्यटक हर साल इसे देखने आते हैं। यहाँ पर पहली बार बच्चे के जन्म पर माता पिता को 10 लाख मिलते हैं और दूसरे बच्चे के जन्म पर यह राशि बढ़कर 20 लाख हो जाती है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और तीसरे बच्चे के जन्म पर फिर से 10 लाख मिलते हैं। हालांकि इस देश की आबादी लगातार घट रही है, जिसके कारण सरकार माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए लाखों रुपए देती है। पिछले 10 सालों में यहाँ के लोग बड़े परिवार नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पुरुषों की संख्या कम है और लोग अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस देश की खूबसूरत इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और समृद्ध इतिहास बहुत ही रोचक हैं। हर साल 1 करोड़ 60 लाख सैलानी इस देश की सैर करने आते हैं। यहाँ की पुरानी परंपराओं में सामूहिक स्नान शामिल है, जो आज भी जारी है। यहाँ के चर्च और महल देखने लायक हैं। हम बात कर रहे हैं हंगरी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और देशों से जुड़ी वीडियो लाते रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह है हंगरी, यूरोप के नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच। इस देश में पिछले कई सालों से जनसंख्या का ना बढ़ना परेशानी की बात रही है, जिस वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से आए हुए लोगों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। कम जनसंख्या मतलब कम काम करने वाले लोग, जिससे देश की कमाई भी कम होती है। इसीलिए हंगरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें काम करने के लिए वहां पर रहने दिया जा रहा है। 10 साल पहले हंगरी में एक बड़ी घोषणा करी गई थी, जिसमें जो परिवार ज्यादा बच्चे करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे और सुविधाएं दी जाएंगी। यह घोषणा देश की जनसंख्या बढ़ाने का एक तरीका था, जो यहाँ कारगर साबित नहीं हुआ। हंगरी में अगर कोई जोड़ा पहले बच्चे को जन्म देता है तो उसे सरकार 10 लाख का लोन दे देती है, ताकि वह उस बच्चे को अच्छे से पाल सके। दूसरे बच्चे के जन्म पर 20 लाख दिए जाते हैं और पहले बच्चे में 10 लाख का लोन माफ कर दिया जाता है। तीसरे बच्चे के जन्म देने पर परिवार को 10 लाख फिर से दिए जाते हैं, ताकि वे एक घर खरीद सकें। चौथे बच्चे के जन्म पर माता पिता को जीवन भर टैक्स नहीं देना पड़ता। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी यहाँ की जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ रही, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा बच्चे किए तो वे अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। केवल पैसों से बच्चे नहीं बड़े होते, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। अगर भारत में इस तरह की कोई घोषणा हो जाए तो सभी लोग खुद ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाना जरूरी है। हंगरी का क्षेत्रफल केवल 93,000 स्क्वायर किमी में फैला हुआ है, जो दुनिया का 108वां बड़ा देश है। इस देश में केवल 96 लाख लोग रहते हैं, जिसमें पुरुष केवल 46 लाख हैं, जबकि महिलाओं की आबादी 50 लाख है। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट इस देश का सबसे खूबसूरत शहर है। यह शहर पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। दनबीलाक्सा नदी के एक किनारे पर बुधा है और दूसरे किनारे पर पेस्ट है। इन दोनों जगहों को मिलकर बनता है बुदापेस्ट। यह शहर अपने शानदार आर्किटेक्चर, ऐतिहासिक जगहों और संस्कृति के लिए मशहूर है। यह है हंगरी का संसद भवन, जो यूरोप की सबसे बड़ी संसद भवनों में गिनी जाती है। इसका डिजाइन 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर बनाया गया है, जिसे गॉथिक कहते हैं। इसमें गुंबद शामिल है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनके शीशे रंगीन हैं और दरवाजे की शेप थोड़ी अलग है। इस तरह की इमारतें केवल हंगरी में ही देखने को मिलती हैं। यह है बुधा कस्टल, जो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे पुराने रॉयल पैलेस के हिल टॉप पर बनाया गया है। यहाँ से खड़े होने पर पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। यह एक समय में यहाँ के राजाओं का घर हुआ करता था। कई अलग अलग राजा यहाँ रहे, जिन्होंने इसे अपने अनुसार फैलाया और खूबसूरत बनाया। इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। साल 1987 में यूनेस्को ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उठाई। इस कैसल के अंदर हंगेरियन नेशनल गैलरी भी है, जहां देश की चित्रकारी और कला देखने को मिलती है। इस गैलरी के अलावा कैसल में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें इसके इतिहास को संजो कर रखा गया है। यह है जैन चिन बाथ, जिसे आमतौर पर हंगरी के लोग थर्मल बाथ कहते हैं।
इसमें लोग इकट्ठे होकर गर्म पानी से नहाते हैं। यह स्नान घर नेचुरल थर्मल स्प्रिंग से पानी लेते हैं जो जमीन के नीचे गर्म होता है। इस पानी में कई तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं जो शरीर की चमड़ी के लिए फायदेमंद है। लोग इस गर्म पानी से घंटों नहाते हैं और आराम करते हैं। इस स्नान घर के बाहर एक गार्डन भी बना हुआ है जहां लोग अक्सर नहाने के बाद जाते हैं। इस तरह के स्नान घर हंगरी में हर जगह देखने को मिलते हैं, जैसे गैलिक बाथ और रूद्स बाथ। यह रूद बाथ 425 साल पुराना है, जिसे 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। यह है हंगरी की सबसे बड़ी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है दनबिलाक्स खासा जाती है। हंगरी की नेशनल लैंग्वेज भी हंगेरियन है। आज जिस बॉल पेन का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, उसकी खोज हंगरी में ही हुई थी। लाजलो बरो, जो इसी देश के नागरिक थे, उन्होंने 1937 में बॉल पेन का आविष्कार किया था। इसके अलावा रूबिक क्यूब, जो विश्व प्रसिद्ध पजल है, उसे भी हंगरी में ही बनाया गया था। हंगरी के आर्किटेक्ट अर्नो रबिक ने साल 1974 में इसका आविष्कार किया था। अगर आप बहुत ही कम खर्चे में किसी खूबसूरत देश में घूमना चाहते हैं, तो हंगरी सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि भारत के केवल 23 पैसे हंगरी के 1 फ्रैंक के बराबर हैं। यह है हंगरी की करेंसी, जिसे हंगरी फ्रैंक कहा जाता है। इस पर लाजलो बीरो की तस्वीर छपी है, जिन्होंने बॉल पेन की खोज करी थी। इसके अलावा इस करेंसी पर जेंट स्तवन, हंगरी के पहले राजा और कुछ इमारतें भी छपी हैं। हंगरी में बच्चों का नाम माता पिता नहीं रखते। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखने के लिए सरकार ने पहले से ही एक लिस्ट बनाई हुई है। माता पिता इस लिस्ट से बच्चों के लिए एक नाम चुनते हैं और फिर उसे हंगरी एकेडमिक साइंस के पास भेजा जाता है। अगर नाम स्वीकार कर लिया गया, तभी आप उस बच्चे का नाम रख सकते हैं। हंगरी एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश मौजूद है। हंगरी के उत्तर में स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण पूर्व में रोमानिया, दक्षिण दिशा में सर्बिया, दक्षिण पश्चिमी छोर पर क्रोएशिया, पश्चिम में स्लोवेनिया और उत्तर पश्चिम में ऑस्ट्रिया है। हंगरी में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहां 10 से 14 साल के बच्चे टिकट काउंटर पर खड़े होते हैं और टीटी का काम भी करते हैं। इसे चिल्ड्रन रेलवे कहते हैं। यह रेलवे लाइन राजधानी बुदापे के पास बुद्धा हिल्स में मौजूद है। यह बच्चे एक ट्रेनिंग कोर्स के बाद यहाँ अलग अलग रोल संभालते हैं, जिसमें उन्हें रेलवे की बेसिक जानकारी दी जाती है। बच्चों के साथ हमेशा एक बड़ा आदमी भी होता है उनकी सुरक्षा के लिए। हंगरी की मेट्रो काफी पुरानी मानी जाती है, जिसे 166 में शुरू किया गया था। इस देश के लोगों को पानी से बहुत प्यार है। यहाँ बहुत सारे इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल बने हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग तैराकी करना जानते हैं। लाजलोसी, जो एक हंगरी के तैराक हैं, इन्होंने सिंगल स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके साथ साथ 4 सिल्वर और 1 कांस्य पदक भी जीता था। इस तरह हंगरी के लोगों के दिल में स्विमिंग का जुनून रहता है। हंगरी में एक गाना ऐसा भी है जो इतना सैड है कि इसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस गाने का नाम है गैलुमी संडे, जो 1930 में हंगरी के गाना लेखक रिजेस सेरोज द्वारा लिखा गया था। इस गाने को पूरी दुनिया में हंगरियन सुसाइड सॉन्ग भी कहा जाता है। इस गाने के बोल और म्यूजिक इतना डिप्रेस करने वाला था कि इस गाने को बैन कर दिया गया था। तो ये था खूबसूरत और खास देश हंगरी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।